नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। देश का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक आईसीआईसीआई बैंक क्या अब सिर्फ अमीरों का होकर रह जाएगा? क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक ने हाल ही में एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है दोस्तों, जिसके तहत अब कोई भी नया कस्टमर आईसीआईसीआई बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट खुलवाता है तो उसको मंथली एवरेज बैलेंस 50,000 तक का मेंटेन करना पड़ सकता है दोस्तों। और अगर जो कस्टमर इस नीड को फुलफिल नहीं करता है तो उस शॉर्टफॉल के लिए हैवी पेनाल्टी भी लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम तीन कैटेगरी में इसको देखेंगे दोस्तों कि आईसीआईसीआई बैंक के अंदर अगर जो आप किसी कह लीजिए कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में या फिर अर्बन सिटी में अगर जो आईसीआईसीआई बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट खुलवाते हो तो आपको मंथली का 50,000 एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ सकता है। अगर जो आप सेमी अर्बन एरिया में आईसीआईसीआई बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट खुलवाते हो तो 25,000 रुपये तक का मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ सकता है। और रूरल एरिया में अगर जो कोई खुलवाता है तो उसको 10,000 रुपये यहाँ पे करना पड़ सकता है। रूरल एरिया में इससे पहले सिर्फ 2500 हुआ करता था दोस्तों, तो 400% से यहाँ पे इजाफा कर दिया गया है, जिसको लेकर के यहाँ पे कई सारे लोगों में यहाँ पे चिंताएं भी बन रही है यहाँ पे कि क्या अब वो आईसीआईसीआई बैंक में कभी अपना बैंक अकाउंट नहीं ओपन करवाएंगे, क्योंकि 50,000 का मंथली एवरेज बैलेंस यहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। हमारे देश के अंदर जो इनकम इनक्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, अगर जो टॉप 1% लोगों को हम हटा दें तो हमारा जो कंट्री है वो सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आईसीआईसीआई बैंक रेजेज मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट फॉर न्यू सेविंग अकाउंट टू 50,000 यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि मिनिमम एवरेज बैलेंस जो है वो आखिरकार कैलकुलेट कैसे किया जाता है दोस्तों यहाँ पे। तो आपका मंथली जब क्लोजिंग यहाँ पे हो रहा होगा तो उस पूरे 30 दिन का जो एवरेज अमाउंट होना चाहिए आपके सेविंग अकाउंट में वो 50,000 रुपया तक यहाँ पे आपका होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे आप फर्ज कर लो कि किसी आपने एक ही दिन है ना, महीने के स्टार्टिंग में ही आपने एक दिन के लिए 15 लाख रुपया जमा करा के रख दिया, तो अगर जो आप उसको 30 से डिवाइड करते हो तो 50,000 रुपया हो गया। फिर आप बाकी के दिनों के लिए आप उस पर पैसा रखो या फिर ना रखो, कोई फर्क यहाँ पे पड़ने वाला नहीं है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन 15 लाख तो अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप कह लीजिए कि अगर जो 10-10 दिन में डिवाइड करते हो तो कभी आप 60,000 रुपया 10 दिन के लिए रख लो, अगले 10 दिन के लिए आप 40,000 रख लो, अगले 10 दिन के लिए आप 50,000 रख लो यहाँ पे दोस्तों, तो आपको किसी प्रकार का कोई पेनाल्टी यहाँ पे देना नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आता है कि आईसीआईसीआई बैंक ने इतना बड़ा डिसीजन आखिरकार लिया तो लिया क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि आज के दिनों में जिस प्रकार से यहाँ पे लोगों का जो इंटरेस्ट है दोस्तों बॉन्ड के अंदर, एसआईपी के अंदर और स्टॉक्स के अंदर, कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी में यहाँ पे इधर को लगाने लगे यहाँ पे, क्योंकि जो सेविंग अकाउंट में वो पैसे यहाँ पे रखते हैं बाकायदा वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा सकता है। अगर जो आप एक सेविंग अकाउंट में मनी को डिपॉजिट करके रख देते हो यहाँ पे तो उस पर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो महज 3% का मिलता है, और साल दर साल जो इन्फ्लेशन है वो 5% से अधिक का हो रहा है यहाँ पे, यानी कि आपका जो डिपॉजिटेड मनी है उसका जो वैल्यू है साल दर साल लगातार घटता जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पे जो लोग हैं वो अपने पैसे को डाइवर्ट कर देते हैं यहाँ पे स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, एसआईपीज में और वगैरह वगैरह यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जगहों पे दोस्तों यहाँ पे, ताकि उनका जो पैसा है वो इन्फ्लेशन को बीट करता रह सके यहाँ पे, ताकि उनको फाइनेंशियल क्रंच यहाँ पे ना देखने को मिले दोस्तों। तो ऐसे में यहाँ पे जो बैंकों के पास डिपॉजिट आ पा रहा है वो काफ़ी कम आ पा रहा है, तो फिर बैंक यहाँ पे लोन भी नहीं दे पा रहे हैं यहाँ पे, और जब वो नहीं दे पा रहे हैं तो इतने सारे एम्प्लॉयज़, इतने सारे ब्रांचेस, एटीएम वगैरह का वो खर्चा कैसे चला पाएंगे दोस्तों। तो अगर जो ये मिनिमम एवरेज बैलेंस को मेंटेन यहाँ पे कर दिया जाता है कि 50,000 तक, तो बाकायदा इस पर उनको महज 3% ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा दोस्तों, और काफ़ी ज़्यादा पैसा भी आईसीआईसीआई बैंक के पैसे यहाँ पे आएगा। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पे किसको लेकर के कि ये क्या एक बोल्ड मूव है या फिर आगे चलकर ये ब्लंडर होने वाला है यहाँ पे, वो तो वक्त ही बताएगा यहाँ पे। लेकिन जो जानकारी यहाँ पे था कि जो कस्टमर 1 अगस्त 2025 से अपना अकाउंट उसके बाद खुलवाया है उसके लिए जो नियम है लागू हो जाएगा। 1 अगस्त 2025 से पहले अगर जो आप आईसीआईसीआई बैंक के अंदर अकाउंट अपना खुलवा रखे हो तो ये कोई जो नया डिसीजन यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का ये आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा दोस्तों यहाँ पे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि शॉर्टफॉल होने पर पेनाल्टी जो है वो 6% का यहाँ पे लग सकता है, कि 50,000 रुपया बोला गया है लेकिन आपने फर्ज करो कि आप 35,000 रुपया ही जमा करा पाए हो, तो 35,000 रुपया जमा करा पाए और कितना का शॉर्टफॉल बन गया, तो 15,000 का बन गया। तो 15,000 का 6% जो है वो आपको एज ए पेनाल्टी के रूप में देना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे एक मैक्सिमम कैप लगा दिया गया है कि अभी आपको 500 रुपया तक का ही देना पड़ सकता है पेनाल्टी यहाँ पे। वही अगर जो HDFC में देखोगे तो ये 600 रुपया तक है यहाँ पे, और कई सारे
सारे ऐसे बैंक है कोटक वगैरह, यहाँ पे इनमें किसी प्रकार का कोई मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन रखना भी नहीं पड़ता, जिसको जीरो बैलेंस यहाँ पे बोलते हैं। लेकिन HDFC वाले में देखोगे तो जो मैक्सिमम है अर्बन एरिया में वो 10,000 रुपये तक ही है, लेकिन इन्होंने 500% से बढ़ा करके सीधे 400% से बढ़ा करके सीधे 50,000 रुपया कर दिया है दोस्तों यहाँ पे। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, ICICI बैंक हैज रेज्ड द मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट फॉर दिस न्यू सेविंग बैंक अकाउंट ओपन ऑन आफ्टर अगस्त 1। देख सकते हो यहाँ पे कि 1 अगस्त 2025 के बाद से अगर जो खुलवाया आपने तो 50,000 रुपये तक आपको एवरेज मंथली बैलेंस यहाँ पे मेंटेन करना पड़ सकता है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे द मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस फॉर सेविंग बैंक अकाउंट टिल 31 जुलाई 2025 फॉर ICICI बैंक कस्टमर बाज 10,000 रुपये। यहाँ पे 31 जुलाई तक ये 10,000 था, लेकिन 1 अगस्त में ये 50,000 रुपये कर दिया गया। सिमिलरली अगर जो आप सेमी अर्बन लोकेशन पे देखो या रूरल लोकेशन पर देखो तो यहाँ पे भी लगभग 5 टाइम्स यहाँ पे बढ़ाए गए। यहाँ पे तो कभी जहाँ पे कह लीजिए कि यहाँ पे 10,000 लगता था उसको 25,000 रुपये कर दिया गया, जहाँ पे 2,500 लगता था वहाँ पे 10,000 रुपये कर दिया गया। सेमी अर्बन में आपको ध्यान रखना है कि 25,000 रुपये हो चुका है और रूरल में यहाँ पे 10,000 रुपये हो गया। और जो मेट्रोपॉलिटन और जो अर्बन एरिया है जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, ये सब वहाँ पे तो सीधे के सीधे 50,000 रुपये कर दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे इन केस अकाउंट होल्डर फेल टू मीट द MAB, यहाँ पे देख सकते हो कि अगर जो सेविंग अकाउंट के जो होल्डर है अगर जो अपना मंथली एवरेज बैलेंस को मेंटेन नहीं रख पाते यहाँ पे तो उनके ऊपर शॉर्टफॉल का 6% एज पेनाल्टी देना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे 500 रुपया जो है वो लोअर है, तो जो भी यहाँ पे कम पड़ेगा वो आप दे सकते हो। द बैलेंस इन द सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ ICICI बैंक अर्न इंटरेस्ट ऑफ इतना पर एनम इट सेड, यहाँ पे देख सकते हो ICICI बैंक के अंदर अगर आपने सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है तो आपके अपने बैलेंस पर आपको 2.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है दोस्तों, जो कि इन्फ्लेशन को ठीक यहाँ पे देख रहे हो कि आप बीट नहीं कर पाए। इसीलिए बहुत कम जो लोग हैं अब बैंकों के अंदर अपना पैसा जमा करा रखे। जिस प्रकार से यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी देश के अंदर बढ़ता जा रहा है, अब लोग यहाँ पे समझने लगे कि बैंक के अंदर पैसा रखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए यहाँ पे रियल एस्टेट हो गया, तो बॉन्ड्स हो गए, तो फिर स्टॉक्स हो गया, म्यूचुअल फंड के SIP वगैरह में इधर को डाइवर्ट करने लगे यहाँ पे। तो बैंकों के पास पैसा आ नहीं पा रहा है यहाँ पे, इसीलिए इन्होंने एक बहुत बड़ा यहाँ पे डिसीजन लिया है। यहाँ पे सैलरी अकाउंट होल्डर और PM जनधन अकाउंट होल्डर एंड बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट होल्डर आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम दिस हाई MAB। देख सकते हो कि थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एग्जाम्पशन भी है, जैसे कि जिनका अकाउंट सैलरी अकाउंट होल्डर है, जब मंथली सैलरी आ जा रहा है तो ऑलरेडी यहाँ पे जो मंथली एवरेज है बैलेंस वो बना रहेगा दोस्तों यहाँ पे। या फिर PM जनधन अकाउंट के आप होल्डर हो तो आपके ऊपर ये जो नियम है वो लागू नहीं होता है। अकाउंट होल्डर विथ हायर MAB विल एंजॉय सर्टेन बेनिफिट लाइक द नेफ्ट फंड ट्रांसफर। देख सकते हो कि जो अकाउंट होल्डर के पास MAB ज़्यादा का है, जैसे कि यहाँ पे अर्बन एरिया में 50,000 रुपये तक है, तो इनको यहाँ पे जो नेफ्ट फंड ट्रांसफ़र एक तरीके से फ़ायदा मिलेंगे, फ्री आप नेफ्ट ट्रांसफ़र करवा सकते हो। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री 3 कैश ट्रांजैक्शन पर मंथ है ना, पर मंथ यहाँ पे 3 कैश ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए है जिनका MAB हाइयर है दोस्तों यहाँ पे, यानी कि अर्बन एरिया की बात की जा रही है। देर आफ्टर 150 रुपया पर ट्रांजैक्शन, यहाँ पे आप एक महीने में 3 कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हो। उसके बाद अगर जो आप करते हो तो हर ट्रांजैक्शन का आपको 150 रुपया यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे GST सेल बी एप्लीकेबल ऑन ऑल मेंशन चार्जेज यहाँ पे। और बाकायदा अगर जो आप नोटिस यहाँ पे देखो दोस्तों तो नोटिस में भी साफ साफ यहाँ पे जाहिर है कि 150 रुपया जो है आपको एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है अगर जो आप 3 ट्रांजैक्शन से ज़्यादा यूज करते हैं यहाँ पे। और बाकायदा यहाँ पे भी देख सकते हो कि मेट्रो और अर्बन लोकेशन में जो मंथली एवरेज बैलेंस उसको बढ़ाकर 50,000 रुपया कर दिया गया है। सेमी अर्बन लोकेशन में 25,000 रुपया, रूरल लोकेशन में यहाँ पे 10,000 रुपया यहाँ पे। और मंथली एवरेज बैलेंस कैसे कैलकुलेट होता है ये तो आपने देख ही लिया यहाँ पे कि आपके पूरे 30 दिन में कितना पैसा आपके अकाउंट में जमा रहा है, उसको आप 30 से डिवाइड कर लो, जो रुपया निकल करके आएगा वो मंथली एवरेज बैलेंस आएगा। इसका एक हमने देखा कि अगर जो आपने एक दिन में 15 लाख रुपए जमा करा रखा है तो आपका मंथली एवरेज बैलेंस ऑलरेडी 50,000 रुपया हो गया दोस्तों। लेकिन ये अर्बन एरिया के लिए ध्यान रखना है। जो दूसरा देख सकते हो यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन चार्जेस के लिए यहाँ पे कि टोटल यहाँ पे 30 कैश ट्रांजैक्शन ही आप कर सकते हो, उसके बाद 150 रुपये का आपको पेनाल्टी देना पड़ सकता है। वैल्यू लिमिट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री अप टू 1 लाख पर मंथ क्यूमुलेटिव देयर आर फॉर इतना रुपीज़ इतना और विच एवर इज हायर, यहाँ पे कि 1 लाख रुपये तक आप वैल्यू में कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद करते हो तो 3.5 रुपया, फिर आगे करते हो तो आप देख सकते हो कि 150 रुपये इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे यहाँ पे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कैश ट्रांजैक्शन में थोड़ा सा संभल करके आप 3 ही बार करो तो ज़्यादा बेहतर है। UPI वगैरह का ज़्यादा यूज करो तो ये बेहतर होगा दोस्तों। द लेटेस्ट रूल चेंज कुड इन्फ्लुएंस कस्टमर टू रीथिंक देयर बैंकिंग प्रेफरेंस। यहाँ पे तो जो भी नए लोग यहाँ पे हैं जो अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स वगैरह, बहुत सारे लोग जिनका 18 से ज़्यादा अब एज होने को जा रहा हो, तो अगर जो बैंक प्रेफरेंस के तौर पर
आईसीआईसीआई बैंक को अभी तक तलाश कर रहे थे, तो उनको अब किसी और बैंक पे शिफ्ट होना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि वो 25,000, 50,000, 10,000 इतना तो एवरेज मंथली मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो फालतू का एक तरीके से पेनाल्टी उनका लग जाएगा यहाँ पे। तो एक ये है कि जो कस्टमर है उनको अब रीथिंक करना पड़ेगा बैंकिंग प्रेफरेंस को लेकर के, पॉसिबली शिफ्टिंग टू बैंक विथ लोअर मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट यहाँ पे। तो आप उस बैंक को चूज करो जिनका मंथली एवरेज बैलेंस जो है वो काफ़ी कम है यहाँ पे। As per the new policy, customer who fail to maintain the required monthly average balance will face a penalty of 6% ऑफ द शॉर्टफॉल और द 500 विच एवर लो है। तो 6% आप शॉर्टफॉल के लिए पे कर सकते हो या तो 500 रुपया, तो जो भी आपके लिए कम लगे दोस्तों आप उसको चूज कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन यहाँ एक निकल कर क्या रहा है कि क्या आईसीआईसीआई बैंक केवल जो प्रीमियम कस्टमर यहाँ पे है, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, क्या उन्हीं को सिर्फ टारगेट कर रही है, और क्या ऐसा करना आईसीआईसीआई बैंक के लिए प्रॉफिटेबल आगे दिनों में साबित होगा या फिर एक बहुत बड़ा मिस्टेक ब्लंडर साबित हो सकता है दोस्तों। द बैंक हैज ऑल्सो रिवाइज्ड इट्स कैश ट्रांजेक्शन पॉलिसी फॉर डिपॉजिट एंड विड्रॉवल अक्रॉस ब्रांचेज एंड थ्रू कैश रिसाइकलर मशीन। यहाँ पे ये तो देखा कि एवरेज मंथली बैलेंस को लेकर के, और साथ में यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन को भी लेकर के कि महीने में आप 3 ही कर सकते हो यहाँ पे, उससे बाद होगा तो 150 रुपये आपको पर ट्रांजैक्शन देना पड़ सकता है यहाँ पे। फॉर ईसीएस और नैक डेबिट रिटर्न ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड द बैंक विल लिवाई 500 रुपये पर इंस्टेंस कैप्ड एट 3 चार्जेस पर मंथ फॉर द सेम मैंडेट। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर जो आपका इनसफिशिएंट फंड होता है और ईसीएस या फिर नैक जो है वो रिटर्न कर जाता है तो आपको 500 रुपये यहाँ पे देने पड़ सकते हैं दोस्तों। आउटवर्ड चेक रिटर्न विल अट्रैक्ट 200 रुपया फी पर इंस्टेंस फॉर फाइनेंशियल रीजन। इनवर्ड चेक रिटर्न जो है इसके लिए आपको 500 रुपया चार्ज लगाया जा सकता है, और साथ में नॉन फाइनेंशियल रीजन के लिए 50 रुपये का फाइनेंशियल चार्ज यहाँ पे लगाया जा सकते हैं। एडिशनली डिक्लाइन ट्रांजैक्शन एट अनदर बैंक एटीएम और एट अ पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस, कि अगर जो आप अपना कार्ड है वो किसी मॉल वगैरह में जाकर के स्वाइप करवाते हो और अगर जो आपने 15,000 रुपये का शॉपिंग कर रखा है और आपके अकाउंट में 10,000 रुपया ही पड़ा हुआ है दोस्तों यहाँ पे, तो ऐसे में 25 रुपये आपके चार्जेज काटे जा सकते हैं यहाँ पे, चाहे ये दूसरे बैंक के एटीएम पे डिक्लाइन हो जाए इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से, या फिर यहाँ पे पॉइंट ऑफ सॉल जिसको पॉस बोलते हैं यहाँ पे, वहाँ पे अगर जो ऐसा हो जाए तो 25 रुपया जो लग सकता है। तो देखा आपने 3 कैटेगरी में, एक तो एवरेज मंथली बैलेंस को हाई किया गया है, दूसरा है कि आप कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर भी लिमिट लगा दिया गया है, 3 से ज़्यादा करोगे तो 150 रुपये आपको देना पड़ सकता है यहाँ पे, और साथ में अगर जो आपका इनसफिशिएंट बैलेंस रन कर जाए यहाँ पे, किसी दूसरे एटीएम में जाओ यहाँ पे और आपका बैलेंस ही कम रहे, आप ज़्यादा रिक्वेस्ट कर दो विड्रॉल के लिए, तो उसमें भी 25 रुपया पर ट्रांजैक्शन लगाए सकते हैं। या फिर जो पॉइंट ऑफ सेल होता है वहाँ पे भी अगर जो कार्ड स्वाइप कराते हो और अगर जो पैसा सफिशिएंट नहीं है तो आपके ऊपर चार्जेस लगाए जा सकते हैं यहाँ पे। तो देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक जो है इस प्रकार के यहाँ पे ठोस कदम उठाता हुआ नजर यहाँ पे आ रहा है। तो क्या जो और प्राइवेट कंपनी जैसे कि एचडीएफसी जो देश की सबसे बड़ी, अगर जो हम प्राइवेट कंपनी में बात करें, वैल्यू वाइज भी बात करें तो एचडीएफसी दोस्तों, तो क्या एचडीएफसी भी आईसीआईसीआई की राह पर चल देगा यहाँ पे, और ऐसे में फिर तो कस्टमर जो है उनके सामने कुछ चुनिंदा ऑप्शन ही बच पाएगा यहाँ पे, और प्राइवेट सेक्टर बैंक उनके हाथ से निकलता चला जाएगा यहाँ पे। और वैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो सुविधाएं काफ़ी ज़्यादा देते हैं यहाँ पे, तो ऐसे में वो लाभ नहीं उठा पाएंगे। और इंडिया के अंदर जो है 50,000 मंथली एवरेज मेंटेन करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी कम है दोस्तों यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, नीचे देख करके यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ, साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन, बाय बाय।